बगीचे में है। और गतसमनी के बगीचा जो है वो अरामी भाषा का शब्द है, अर्थात वहाँ पे तेल या रस निकालने का कोल्हू है उसका मतलब। और ये जैतून पर्वत पर स्थित है और जैतून वृक्षों का एक झुरमुट है। और ऐसा रहा होगा, मान्यता है। और यहाँ पे तेल निकाला जाता था और किद्रोन नाले के से थोड़ा दूर पे था। और यहाँ पे लोग जो जाते थे तो जो प्रार्थना करते थे उनका हृदय पिघल जाता था। और जॉर्ज ए बैटरिक ने लिखा है कि आजकल गतसमनी का इलाका भिखारियों से भरा रहता है। और आज का दिन में हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह जब गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करने के लिए गए थे तो वहाँ से आज यीशु मसीह हम मसीहियों से आज क्या कह रहे हैं, या हमसे आज यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और पहली बात है कि हे शिष्यों, क्या तुम अब तक सो रहे हो? हे शिष्यों, क्या तुम अब तक सो रहे हो? मरकुस की किताब 14 अध्याय उसका 37 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा है कि उसने आकर, उसने मतलब यीशु मसीह ने आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, समौन तू सो रहा है? समौन पतरस अभी क्या किया था, उसने यीशु मसीह के साथ मरने के लिए तैयार था, यीशु मसीह के साथ जागने के लिए तैयार था, यीशु मसीह के साथ रहने के लिए तैयार था। लेकिन उसने क्या किया, थोड़ी ही देर यीशु मसीह के साथ में नहीं जाग सका। और यीशु मसीह के साथ में ना जागने के कारण जब यीशु मसीह वहाँ पर उसे ले गए थे, विशेष चेला था पतरस, और 3 विशेष चेले थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, और तीनों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लेकर गए थे। और यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए उनको कहा और अपना एकांत में जा कर के प्रार्थना करने लगा। तो वहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके वापस आता है तो देखता है कि तीनों लोग सो रहे। और तब पतरस का नाम लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस क्या तू सो रहा है? आज प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे भी पूछ रहा है, क्या हम अपने आत्मिक जीवन में सो रहे हैं या हम अपने आत्मिक जीवन में जागृत हैं? हमारी स्थिति क्या है? हम अपना आकलन करें और फिर से जाग करके अपने प्रभु के साथ में चलें। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पे, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? फिर 40 पद में प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आते हैं तो वहाँ पे उन्हें सोते पाते हैं और उनकी आंखें बोझिल सी, फिर यीशु मसीह उनको छोड़ करके चले जाते हैं और प्रार्थना करके वापस आते हैं। प्रिय मित्र, प्रिय भाइयों और बहनों, पतरस जो एक दावा करने वाला था कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, वो क्या हुआ, यीशु मसीह के साथ में एक घड़ी भी नहीं जाग पाया। हम और आप भी दावा करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, हम भरोसा करते हैं। हमारी स्थिति क्या है? हम कितना भरोसा करते हैं यीशु मसीह के ऊपर? हम कितना विश्वास यीशु मसीह के ऊपर करते हैं? क्या हम यीशु के लिए खड़े हैं? क्या हम यीशु के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं? पतरस ने तो दावा किया लेकिन उसे वो पूरा नहीं कर पाया। क्या हम जो दावा करते हैं यीशु मसीह के साथ चलने का, हम उसे पूरा कर रहे हैं या नहीं? ये हमारे लिए सवाल है। दूसरी बात है, हे शिष्यों या हे मसीहों, बहुत हो चुका, बस। आज हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं प्रभु के लिए, लेकिन कई बार हम फेल हो जाते हैं। हम यशायाह की किताब को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं यशायाह की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 8वां पद। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 5 का 8, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उन पर हाय जो घर से घर और खेत से खेत ऐसे मिलाते हैं कि जो कोई शेष स्थान शेष नहीं रहता जिससे वे भूमि पर अकेले रहने पाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि कई एक लोग इस प्रकार का जीवन जीते हैं। वो जो उनकी ज़मीन है उस पे तो है, लेकिन उसके अलावा भी जो दूसरे का ज़मीन है, जो बाकी है, बगल में है, उसको भी क्या करते हैं, अपनाने की कोशिश करते हैं। 11 पद में प्रभु कहते हैं, हाय उन पर जो बड़े सवेरे उठकर मदिरा पीने लगते हैं, जो देर रात तक मदिरा पीते हैं कि उनको नशा चढ़ जाए। कई बार हम और आप भी क्या करते हैं, नशे के मदिरे में रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत हो चुका, फिर से वापस आ जाओ। यीशु आज हमें और आपको क्या कर रहा है, बुला रहा है, फिर से हमें जागृत करना चाह रहा है।
23 पद में परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, जो घूस लेकर दुष्ट को निर्दोष ठहराते हैं और निर्दोष को उसके अधिकार से वंचित कर देते हैं। कई बार अधिकारी लोग, जज लोग क्या करते हैं, घूस लेकर के जो निर्दोष है उसको दोषी ठहरा जाते हैं और जो दोषी है उसको निर्दोष करार देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहते हैं बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। क्या हम अपने इन कामों से अपने आप का मन फिराएंगे या नहीं फिराएंगे? यशायाह 1:14 और 15 पद में भी हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, मैं तुम्हारे नए चाँद के पर्वों से और ठहराए हुए त्योहारों से घृणा करता हूँ। वे मेरे लिए बोझ बन गया है, मैं उनको सहते सहते ऊब गया हूँ। कई बार हम और आप हर एक प्रकार का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन हमारा जो जीवन है वो टस से मस नहीं होता है। केवल हम त्योहारी मसीही बन जाते हैं, केवल हम त्यौहार मनाने में लगे रहते हैं। हमारा जीवन, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे त्योहारों से, मैं तुम्हारे नए चाँद से क्या हो गया हूँ, अघा गया हूँ। और तब इसके बाद में परमेश्वर का वचन 15 पद में कहता है, अतः जब तुम अपने हाथ फैलाओगे, मैं अपनी दृष्टि तुमसे छिपा लूँगा। हाँ, चाहे तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, मैं नहीं सुनूँगा। तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं। क्या हमारा जीवन ऐसा है? यदि हमारा जीवन ऐसा है तो परमेश्वर कहता है बस बहुत हो चुका। इस दुख भोग सप्ताह में हमें उठने की ज़रूरत है और अपने इन गलत कामों को छोड़ने की आवश्यकता है। हम बलिदान चढ़ाते हैं, पाप का बलिदान चढ़ाते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की किताब उसका 58 अध्याय और उसका 3 से 5 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, लेकिन आज फिर से हम उसे पढ़ेंगे। 3 पद से लेकर के उसका 5 पद तक परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, वे कहते हैं हमने क्यों उपवास किया जबकि तूने दृष्टि की ही नहीं। हमने अपने आप को कष्ट क्यों दिया जबकि तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। देखो, अपने उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। जब हम उपवास करते हैं तो शायद हम अपनी ही मर्जी को पूरा करते हैं और अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं। और फिर कहता है कि और अपने सेवकों को ही कष्ट देते हो जो हमारे साथ में कार्य करते हैं। हम उन्हें केवल कष्ट देना पसंद करते हैं शायद, इसलिए परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं। तब 4 पद में कहते हैं, सुनो, तुम्हारा उपवास लड़ाई झगड़े और दुष्टता से घूसे मारने के लिए होता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि तुम्हारा जो उपवास है वो किसका है? लड़ाई के लिए है, झगड़े के लिए है, दुष्टता से घूसे मारने के लिए है। और जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती। अगर हम उपवास रखते हैं और लड़ाई झगड़े में इस समय को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती है। तब परमेश्वर का वचन कहता है, जो उपवास मैं चाहता हूँ क्या वह ये नहीं, अर्थात ऐसा दिन जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे या अपना सिर सरकंडे के समान झुकाए या बिछोने के लिए टाट और राख फैलाए। क्या तुम इससे उपवास अर्थात यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? कई बार हम लोग क्या करते हैं, उपवास जब करते हैं तो मुंह लटका लेते हैं। कई बार हम लोग सरकंडे के समान झुक जाते हैं। कई बार हम लोग अपने बिछौने पे टाट बिछा करके बैठ जाते हैं, चटाई बिछा करके बैठ जाते हैं या दरी बिछा करके बैठ जाते हैं और प्रार्थना में सर झुकाते हैं। और कई बार आज के समय में तो राख नहीं फैलाया जाता है, लेकिन पुराने समय में लोग राख फैला करके उस पर बैठते थे और प्रार्थना करते थे। तो परमेश्वर कहता है मैं इससे खुश नहीं होगा, अपने आप को ठीक करो। इसलिए हमसे परमेश्वर कहता है हम अपने आप को ठीक करें और इन बुरे कामों से, पाप से, बुराइयों से, अनैतिक कार्यों से हम अपने आप को क्या करें, ठीक करें और उससे छुटकारा को प्राप्त करें। तीसरी बात यीशु मसीह कहते हैं कि अपने शिष्यों से, आज के मसीहों से या आज हमसे और आपसे परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे शिष्यों, घड़ी आ पहुंची है। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यरूशलेम जा रहे हैं। यरूशलेम जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि जब मैं यरूशलेम में जाऊंगा तो मेरे साथ क्या क्या होगा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या है, यरूशलेम को जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और यीशु मसीह
तैयार होकर के यरूशलेम जाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार जब 12 अध्याय उसका 23 और 27-28 पद हम लोग पढ़ते हैं। 12 अध्याय 23 पद, तो यहाँ पे लिखा है कि और यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, समय आ पहुँचा है कि मनुष्य का पुत्र महिमान्वित हो। और उसके साथ साथ में 27 और 28 पद में कहा है, अब मेरा जी व्याकुल हो उठा है, क्या मैं ये कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी अभिप्राय से इस घड़ी तक पहुँचा हूँ। हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा के लिए इस समय तक पहुँचा हूँ। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं अब परमेश्वर के लिए तैयार हो गया हूँ और हमारे लिए इस संसार से अब विदा होने का समय, इस संसार में अपना काम पूरा करने का समय, इस संसार से शरीर के रूप में हम जाने का समय हो चुका है, आ रहा है। और प्रभु यीशु मसीह शरीर को त्यागने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, अर्थात मानव जाति के उद्धार के लिए वो आगे बढ़ रहा है। ये नहीं कि यीशु मसीह को अब क्रूस पर चढ़ाया जाएगा तो यीशु मसीह भाग रहा है, यीशु मसीह छोड़ रहा है, यीशु मसीह नहीं जाना चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को तैयार किया है और वो कहता है, हे शिष्यों घड़ी आ पहुँची है। और वो लोग यरूशलेम को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए हमें और आपको इस जगह में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को तैयार किया है। और यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 11 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में रख। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊँ? ये समय आ चुका है कि यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए दुख को सहे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह दुख को सहने के लिए तैयार हो जाता है। यूहन्ना 17:1 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने ये बातें कहकर अपनी आँखें उस स्वर्ग की ओर उठाते हुए कहा, हे पिता वो घड़ी आ पहुँची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा करने के लिए क्या है, तैयार है। और प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज का प्याला जो शिष्यों को दिए थे अब पीने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धार के काम को पूरा करने वाला है। और इसलिए ये समय है कि हम अपने उद्धारकर्ता को अपने जीवन में लेकर चलें ताकि हम अपने प्रभु के नाम की महिमा कर सकें। यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय और उसका 6 पद में हम लोग पढ़ते हैं। यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय और उसका 6 पद, यहाँ पे लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम सब में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम और आप भटके हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे अधर्म का बोझ को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने खुशी खुशी हमारे बोझ को, हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए हम प्रभु की महिमा करें। चौथी बात है, आज मसीहियों से क्या कहना चाह रहा है प्रभु यीशु मसीह, या मसीहियों से आज क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह हमसे और आपसे ये कह रहा है, हे शिष्यों देखो, समय को देखो, हम अपने जीवन को देखें कि हम अपने जीवन में किस स्थान पे हैं, कहाँ पे हैं और किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। और इसलिए हमें अपने प्रभु के साथ में बने रहकर अपने प्रभु की महिमा करना है। यहाँ पे यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 4, 5 और 6 पद में लिखा है, और पिलातुस ने बाहर निकल कर उनसे कहा, देखो मैं उसे बाहर तुम्हारे पास ला रहा हूँ, जिससे तुम जान लो कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने बाहर आया और पिलातुस ने उससे कहा, देखो ये मनुष्य। जब मुख्य याजकों और सिपाहियों ने उसे देखा तो चिल्लाकर बोले, क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ। और हमें अपने प्रभु को देखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा निर्दोष है। हमें और आपको भी निर्दोष बनना है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और प्रभु के नाम की बड़ाई करने पाएँ।
मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 42 पद में भी हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब यहाँ पे 12 अध्याय और उसका 42 पद में यहाँ पे लिखा है कि न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ उठ खड़ी होगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए को पृथ्वी की छोर से आई थी। और फिर यहाँ पे मत्ती लिखते हैं, देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी क्या है, बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह सुलेमान से भी बढ़कर है और उससे बढ़कर अच्छा कार्य किया, और अच्छा कार्य करने के साथ साथ में मानव जाति के उद्धार के लिए उसने अपना प्राण भी दे दिया और उसने शिक्षाएं भी दी। और इसलिए यीशु कहता है कि देखो हे शिष्यों, हे मेरे प्रिय चेलों, देखो। और इसलिए हमें यीशु की ओर देखने की आवश्यकता है। हबक्कुक की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 4था पद हम लोग देखते हैं। हबक्कुक की किताब, हबक्कुक की किताब उसका 2 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, देख घमंडी का मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। यदि हम धार्मिकता का जीवन व्यतीत करेंगे और प्रभु के साथ में चलेंगे तो हम जीवित रहेंगे और हम अपने प्रभु के नाम की महिमा करने पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैं एक नया काम करूंगा जरूर, जो सब लोग देखेंगे और सब लोग जानेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने बरअब्बा से भी आज का दिन में वो यही कहना चाह रहा था, जब अपने क्रूस पर जाने से पहले, हे बरअब्बा देख, मैंने कहा था कि समय आने पर मैं तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दिया गया, लेकिन बरअब्बा को छोड़ दिया गया, एक डाकू को छोड़ दिया गया। तो जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कहते हैं वो उसे करते हैं। तो मृत्यु के समय में भी प्रभु यीशु मसीह ने बरअब्बा को जीवन दिया और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसने विश्वास किया और पश्चाताप किया। बाद में वो समझ पाया कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए वो मर गया, हमारे लिए खुद जान दिया। जो उसने कहा था कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, उसने जान दिया। 5वीं बात है, हे शिष्यों, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। जब मरकुस की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 43 से 46 पद हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाले लोग आते हैं और पकड़वाते हैं और यीशु मसीह उनके सामने हो जाता है। और यीशु मसीह उनके साथ हो करके उनको पकड़ने के लिए यहूदा जो 12 में से एक था यीशु मसीह के शिष्यों में से, और वो तुरंत आता है और वहाँ आ पहुँचा तलवार लेकर के, लाठियाँ लेकर के। उसके साथ में लोग आए, भीड़ आई, मुख्य याजक लोग आए और शास्त्री लोग आए, प्राचीन लोग आए, और वे सब लोग आकर के यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे। और यहूदा ने संकेत दिया था, जिसको मैं चूमा लूँगा उसी को तुम उसे पकड़ लेना सावधानी के साथ में। और वहाँ पहुंचकर उसने तुरंत जाकर के उससे कहा रब्बी, और उसके बाद में उसको चूमा लिया। और तब लोगों ने क्या किया, उसे यीशु मसीह को गिरफ्तार किया वहाँ पे। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए पकड़वाया गया और उसने पापियों के हाथ में वो पकड़वाया गया और पापियों के उद्धार के लिए पापियों के हाथ में पकड़वाया गया। और प्रभु यीशु मसीह हम पापियों को बचाने के लिए अपने आप को उसने दे दिया। 6ठी बात है, हे शिष्यों उठो। आज हमें उठने की ज़रूरत है, आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन में उठने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में जागृत होकर शोकित ना रहें, हम सोते ना रहें, लेकिन हम प्रभु के साथ में उठ करके चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। और इसलिए हम प्रभु के हाथों में अपने आप को दें। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पे 14 अध्याय का 41 और 42 पद में, यीशु ने फिर तीसरी बार आकर उन्हें सोते पाया और फिर यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम अब तक सो रहे हो, हाँ, और विश्राम कर रहे हो? बहुत हो चुका, घड़ी आ पहुँची है। देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों पकड़वाया जाता है। तो यीशु मसीह पापियों के हाथ में पकड़वाया गया और प्रभु यीशु मसीह उसके बाद में कह रहा है उठो। उठने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज हमें कह रहा है, हमें अपनी गवाही के लिए उठना है, हमें अपने आत्मा को बचाने के लिए उठना है, हमें अपने आप को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए एक गवाही का कारण बनना है, गवाह बनना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और उसकी बड़ाई कर सकें। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उठो। हाँ, आज हमें उठने की ज़रूरत है, अपने
आत्मिक रूप से जो हम शिथिल हैं, हम अपनी शिथिलता से उठकर हम अपने प्रभु के साथ में चलने के लिए तैयार पाए जाएं। सातवीं और अंतिम बात है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे शिष्यों, उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चलो, जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे, मानव जाति का उद्धार के लिए, आज वो दिन आ गया है उसको पूरा करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे सामर्थ्य दिया और शक्ति दिया, और सामर्थ्य दे करके अपनी महिमा को उसने क्या किया, प्रकट किया। यूहन्ना 18 अध्याय और उसका 4 और 5 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना का किताब उसका 18 अध्याय उसका 4 और 5वां पद, तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर आगे बढ़ा और उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यीशु नासरी को। उसने उनसे कहा, मैं हूँ। और यहूदा भी जो उसे पकड़वाने पर था उसके साथ खड़ा था। और जब उसने उनसे ये कहा, मैं हूँ, तो वे पीछे हटे और भूमि पर गिर पड़े। और तब इसके बाद में यीशु ने फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? और उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह चुका हूँ, मैं वही हूँ। इसलिए यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। तो प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको क्या कर रहा है? आज हमारे लिए और आपके लिए इस दुख भोग की सप्ताह की घड़ी में वो पकड़वाए गए थे। आज हमारे लिए क्या हम यीशु के इस काम को याद करते हैं कि यीशु मसीह सचमुच में हमारे लिए पकड़वाया गया, हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए वो गाड़ा गया और हमारे लिए वो अपने आप को मृत्यु के लिए उंडेल दिया? क्या हम यीशु के इन बातों पर विश्वास करते हैं और यीशु के साथ क्या हम चलने के लिए तैयार हैं? यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 15 और 17 और 18 पद में हम लोग पढ़ते हैं, और जैसे पिता ने मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और 17 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, परंतु मैं उसे अपने आप ही देता हूँ, और मुझसे उसे देने का अधिकार है और फिर उसे लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मैंने अपने पिता से पाई है। तो हम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए वो पकड़वाया गया और उसने अपने आप को दे दिया ताकि हम और आप उसके लिए तैयार रहें और हम भी प्रभु के लिए पकड़वाए जाने के लिए, प्रभु के लिए मार खाने के लिए आज भी हम तैयार रहते हैं, और इसलिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। तो समय आ पहुंचा और प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ा। आज लोग कहते हैं यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ लिया और क्रूस पर उसको लटका दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक बार जब कहा कि मैं हूँ, तो वो जितने लोग थे वो सारे लोग, लिखा है बाइबल में, वो पीछे हटे और गिर गए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर थे, और इसलिए उनकी वाणी में ताकत थी और आज भी उनकी वाणी में ताकत है। और इसलिए आज भी जो विश्वास करते हैं उस पर, वे प्रभु के साथ में आनंद का जीवन जीते। तो इस यीशु मसीह हमसे आज क्या कह रहा है? यीशु मसीह आज हमसे क्या कह रहा है? हमसे ये कह रहा है, हे शिष्यों, क्या तुम अब तक सो रहे हो? पूछ रहा है प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे। दूसरी बात, हे शिष्यों, बहुत हो चुका। तीसरी बात, हे शिष्यों, घड़ी आ पहुंची है, समय आ पहुंचा है, जागने का समय है, उठने का समय है, चलने का समय है, देखने का समय है। चौथी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मसीहियों देखो, हे मेरे पुत्रों देखो, हे मेरे शिष्यों देखो। और पांचवी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शिष्यों, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों में पकड़वाया जाता है। और छठी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शिष्यों उठो चलो। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो चलो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ गया है। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह हम सब के लिए ये सब कुछ किया। हम क्या यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं? हम इस दिन में कहाँ पे हैं? हमारा जीवन क्या है? हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं और किस प्रकार का अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? आज हमसे यीशु मसीह यही कह रहा है, हम चलें और उठें और चलें और मसीह का गवाह बनकर मसीह के लिए जीवन जिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा आप आशीष दें और ये वचन आपका है, जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार से भी चोखा है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस वचन के द्वारा आप हम सब से बात करें, हमसे भी बात करें, लोगों से भी बात करें, ताकि लोग आपके वचन को अपने जीवन में आत्मसात करके आपसे आशीष को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद के साथ सारा महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।